आदमी ने अपनी उंगली से कार्ड पर हल्की सी स्वाइप की और अगले ही पल कार्ड का बैलेंस 1 अरब में बदल गया। फिर उसने बैंक से 50 लाख रुपए निकाले और मजाक में अपने दोस्त को कहा, ये तेरे जेब खर्च के लिए। इसके बाद छोटा शुआई ने अपने हाथ को बंदूक की तरह बनाया और आसमान की ओर निशाना साधा। उसके दोस्त जेगे की आंखें फटी की फटी रह गईं। शुआई मुस्कुराया और बोला, अभी तो तूने कुछ भी नहीं देखा। फिर उसने दोनों हाथ उठाए, गहरी सांस ली। अचानक पार्किंग में खड़ी दर्जनों पुरानी कारें अपने आप स्टार्ट हो गईं। उसने बस हाथ हिलाया और कारें तेजी से आगे बढ़ी। सामने खड़ी काली गाड़ी सीधा टकराकर टोटल डैमेज हो गई। जेगे हैरान रह गया, शुआई के पास तो जैसे जादू हो। वह पार्किंग की हर गाड़ी को अपने मन से कंट्रोल कर सकता था। जेगे ने पूछा, ये तूने कैसे किया? शुआई ने शांत रहकर अपनी टी शर्ट उतारी और सबको दिखाया। उसका एक हाथ पूरी तरह से मशीन का बना हुआ था। वह अब इंसान नहीं बल्कि साइबोर्ग, आधा इंसान आधा मशीन बन चुका था। असल में पिछली रात वह पार्क में टहलने गया था, तभी एक नियंत्रण खो चुकी एलियन स्पेसशिप ने उसे टक्कर मार दी और वह मर गया। एलियन ने उसे बचाने के लिए उसके शरीर को मशीन में बदल दिया और उसे सुपर पावर दे दी। यह सब जानकर जेगे भावुक हो गया, लेकिन जब वह स्कूल लौटा उसकी खुशी जल्दी ही खत्म हो गई, क्योंकि स्कूल के गुंडे फिर से उसे परेशान करने लगे। शुआई ने तुरंत उनमें से एक की कलाई पकड़ ली और अगले ही पल हड्डी टूटने की आवाज आई। सभी सहपाठी दंग रह गए। गुंडा दर्द से तड़पने लगा और बार बार माफी मांगने लगा। शुआई तो उसे वहीं खत्म करना चाहता था, पर जेगे ने बीच में आकर रोका। तभी वह गुंडा जान बचा पाया। अब शुआई का अगला निशाना था उसका अपना पिता, क्योंकि बचपन में पिता ने उसे और उसकी मां को छोड़ दिया था। मां बेटे ने गरीबी में सालों तक संघर्ष किया, जबकि पिता ने दूसरी शादी करके खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। शुआई बदले की आग में जल रहा था, लेकिन जब सामने पहुंचा वह कुछ नहीं कर पाया। उसके अंदर का इंसान अब भी जिंदा था। वापसी के रास्ते में वह और ज्यादा बेचैन हो गया। उसी वक्त उसने देखा कि पड़ोसी के घर से हंसी और खुशियों की आवाजें आ रही हैं। गुस्से में उसने दरवाजा तोड़ा और बिना कुछ सोचे समझे पूरा परिवार मार डाला। घटना की खबर टीवी और अखबारों में छा गई। जेगे ने पूछा, क्या वो लोग तूने मारे हैं? शुआई ने शांत स्वर में कहा, हाँ, और क्या फर्क पड़ता है? अब मैं भगवान जैसा हूँ, कुछ इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं। उसने फिर 5 करोड़ रुपए जेगे को देने चाहे कि डर मत, ये ले पैसे। लेकिन जेगे ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, अब हमारा रिश्ता यहीं खत्म, क्योंकि उसे लगा कि शुआई अब बहुत खतरनाक व्यक्ति बन चुका है। शुआई को गहरा झटका लगा, लेकिन जेगे का यह फैसला जल्द ही पूरे देश, टापू राष्ट्र के लिए एक अभूतपूर्व आपदा लेकर आने वाला था।